ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत जो है प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्संग में जुड़ने के लिए। और एक साथ मिलकर मंगल आरती माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज बहुत कम आ रही है। क्योंकि मैं धीरे ही बोल रही हूँ। हरे कृष्णा। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रेमलता माता जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ चैप्टर सेशन। और इंदु माता जी जिन्होंने हमारी मंगल आरती करवाई, और उपस्थित सभी भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह सब लोग आके अपनी अपनी सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का श्लोक। आज 17वें अध्याय का श्लोक संख्या 3 और 4 दो पढ़ेंगे, है ना। और फिर 5 में से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास होते हैं श्रील प्रभुपाद में बहुत लंबा सा जो है तात्पर्य देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, 4 4 5 5 लाइनें, और उसको पहले समझते जाएंगे, है ना। अलग से व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इतने अच्छे समझाया, हमको क्या समझाना चाहते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। श्लोक संख्या 3 और 4। मेरे पीछे पीछे जो भी माता जी जो करना चाहे। सत सत्वानुरूपा सर्वस्य हरे कृष्णा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो ये है यो यच् श्रद्धा स एव स। इसके अगर आप मीनिंग में देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यह जो जिसके होने से श्रद्धा, है ना, स इस प्रकार, एव निश्चय ही वह, निश्चय ही वह। तो क्या होता है, श्रद्धा निष्ठा। हे भरत पुत्र, इस तरह से भगवान बता रहे हैं इसमें। तो क्या कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अभी हम लोग इसका तात्पर्य देखेंगे, ठीक है। तो एक एक माता जी करके पढ़िए, 5 से 6 लाइन बस, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, रजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों के संगीत करता है। अब वास्तविक तथ्य तो ये है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। अतएव वह मूलतः इस समस्त
गुणों से परे होता है, लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगीत करके अपना स्थान बनाता है। बस मान इस लीजिए। प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, यहीं पे रखिए। तो हम लोग यहाँ तक ही इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। तो उससे पहले एक प्रश्न पूछते हैं हम आपसे, जिससे आपको पुनरावृत्ति हो जाएगी। प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं होता कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है या कुछ ऐसा नहीं है। प्रश्न का मतलब होता है कि हमने जो पहले पढ़ा है अभी हमें याद है या नहीं है। नहीं होगा तो हमें दोबारा से उसको क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, हमको दोबारा से उसकी याद आ जाएगी। ऐसे है, या हमें कुछ याद रह गया कि नहीं रह गया। कुछ विशेष चीजें होती हैं जिस पे हम लोग फोकस करके प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना, ऐसी चीजें। तो आप बताइए कि हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है, हम सब लोग कौन सी आत्माएं हैं। एक विशेष नाम दिया जाता है भगवत गीता में, हम लोग ये आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? बद्ध आत्मा। बद्ध आत्मा। ओके, बद्ध आत्मा, बद्ध आत्मा, बद्ध जीव बोला जाता है। आत्मा के साथ कभी भी बद्ध नहीं लिखा होता है, क्योंकि आत्मा कभी बद्ध नहीं होती। आत्मा का गुण, आत्मा, कौन सी आत्मा है हम लोग कई बार पढ़ा है? पुण्यात्मा। पुण्य आत्मा नहीं। प्रेमलता माता जी? व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा, वेरी नाइस। Yes, मंजू yes, रहेगी yes, माता जी, yes, yes. हरी बोल, वेरी नाइस। व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, है ना। आप देखेंगे ये शुरू में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। जब आत्मा व्यष्टि है तो सब कार्य उसके क्या है? व्यष्टि है, इंडिविजुअल, हर एक चीज इंडिविजुअल। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं। हर एक चीज हमारी पृथक है, बिल्कुल पृथक है। हम भगवान के धाम भी जाते हैं, हम भगवान में कारणोदक्षाय विष्णु में जब चले जाते हैं, प्रलय हो जाता है, तो भी हम व्यष्टि ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के साथ मिल गए। इसीलिए बोला जाता है कि हम जब व्यष्टि आत्मा है तो हम एक परिवार में आते हैं, हमको एक परिवार मिलता है, समाज मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर हम रहते व्यष्टि ही है। तो भगवान इस चीज को बोल रहे हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि उसी के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे उसी के अनुसार हमको शरीर मिलता है। शरीर मिलता है उसी के अनुसार हमको जो है, तीन गुणों के अनुसार हमको शरीर मिलेगा, उसके अनुसार हमारा मन होगा, उसी के अनुसार हमारे कर्म होंगे। हो गए कि नहीं हो गए? पर संसर्ग में जब हम किसी और के आते हैं, समझ रहे हैं ना, किसी और के संसर्ग में आने से हमारी जो व्यष्टि आत्मा है, जो हमारा गुण है, उसके ऊपर किसी और का आवरण आ जाता है। समझ में आया? इसीलिए हम क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोले? विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार अस्तित्व में आ जाते हैं। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, सही है ना, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गुण में हो, उसके अंदर श्रद्धा होती है। ये हमने कल के श्लोक में भी जाना था। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी तथा तमस कहलाती है। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव, स्वभाव को क्या करता है? वो अर्जित करता है। जिन लोगों के साथ रहता है, जैसे चीजें करता है, उसी हिसाब से उसका स्वभाव बनने लगता है ना। तो आप देखेंगे, जब हम लोगों ने पहले भी चैप्टर पढ़ा था, ये जो सत्व होता है ना, सत्व, ये जो है बनता है, कैसे बनता है सत्व, हम लोग उसमें श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में डिटेल में बताया गया इसके बारे में। ये जो है मन बुद्धि अहंकार, और क्या है? चित्त। सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये हमेशा सूक्ष्म रूप से रहता है। यही हमारा सत्व होता है। सत्व मतलब ये सत्वगुण की बात नहीं कर रहे हैं, सत्व उसको बोलते हैं, सत्व। तो ये बनता है। और इसको अगर आप दूसरी तरीके से समझेंगे तो ये है अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब अंदर, अंदर की इंद्रियां, आंतरिक इंद्रियां, वो भी कार्य करती रहती हैं। देखेंगे अब हम लोग सब सब सो जाते हैं तो हमारी कोई इंद्री काम नहीं करती। करती है कोई इंद्री काम? बताइए आप, कोई करती है इंद्री काम? हाँ या ना? सोते समय कोई इंद्री हमारी काम करती है? जी हमारा जो है हमारा मन चलता ही रहता है, चाहे हाँ, कितना। और कौन सी इंद्री काम करती है? बाह्य रूप से भी एक इंद्री, कान जो होते हैं ना,
ये बाह्य रूप से भी काम करते हैं। जब सो जाते हैं ना, आप देखेंगे अलार्म की घंटी बजती है तो सोते में कैसे उठ जाते हैं, क्योंकि ये वर्क करते हैं। तो कानों में आवाज गई और हम उठ के खड़े हो गए, सही है ना। और वो कहाँ पे उसको देता है, माइंड में, बुद्धि में, अंतःकरण में उसको वो, ये कान से जो भी जाता है ना वो अंतःकरण को जो है वो प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बनती हैं। और फिर ये जो स्वभाव है, वो ये स्वभाव क्या हो जाता है, ये 3 किरणों के संस्कारों को धारण करता है। जो स्वभाव होता है, स्वभाव का एक स्वभाव है, क्या है हमारा जो एक स्वभाव है ना, चित्त पे जो प्रिंट पड़ता है उसका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है, तीनों गुणों को लेके बैठता है ये, सही है ना। रिजेक्ट नहीं करता किसी भी चीज को, कि अभी हम और चीजों को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। वो किसका काम है, वो इंटेलिजेंस का काम है। जब हम अपनी बुद्धि को ध्यान से यूज करते हैं तब हम इंटेलिजेंस बताता नहीं इसको छोड़ना उसको छोड़ना। नहीं तो जो चित्त होता है ना वो तीनों चीजों का प्रिंट लेके बैठ जाता है। और देखेंगे हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो अच्छी नहीं थी, है ना। क्या हम उसको बिल्कुल भूल गए, नहीं। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज चलेगी और वो चीज बाहर निकल के आ जाएगी। या कभी बहुत अच्छी कोई चीज हुई होगी हमारे जीवन में, उसको भी हमने धारण करके रखा होगा, है कि नहीं। अभी हम चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म पे होंगे पर पहले की भी चीजों को हमने धारण करके रखा होगा, क्योंकि वो धारण क्या कर रखा है, वो प्रिंट बन जाता है, तो वो स्वभाव बन जाता है। तो उसी को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और उसी के अनुसार श्रद्धा बनती चली जाती है, इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसी के अनुसार जो है श्रद्धा उत्तम सतोगुण में हो जाती है, रजोगुण में हो जाती है और तमोगुण में हो जाती है। उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा स्वभाव होगा, जो हमारे अंदर गुण ज्यादा होगा, जिसका प्रभाव हमारे पर रहेगा, हमारी जो श्रद्धा है अंदर जो रहती है कोमल रूप से श्रद्धा, वो उसी के संसर्ग में आके उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, सही है ना। हमारे मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो हम क्या करेंगे, भगवान के भक्तों की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। हमारी श्रद्धा जो है तामसिक लोगों की तरफ है, तो हम मूवी देखने की इच्छा होती है, तो हम ऐसे लोगों के साथ जरूर जाएंगे, चलो आज छुट्टी है आज मूवी देख के आते हैं। क्यों, क्योंकि वो अंदर से तमोगुण बैठा है और वो उन्हीं के लोगों को, आप विशेष रूप से ना उन्हीं लोगों के संग तो करोगे जो उन उन चीजों में इंटेंगल होते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं। तो विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है और उन्हीं लोगों का संग हम पकड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है अच्छे लोगों का संग करो। क्यों बोलते हैं ऐसे, माँ बाप शुरू से बोलते हैं जैसी संगति होगी वैसे ही तुम्हारा आचरण हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभाव डालता है किस पे, चित्त पे, हमारे स्वभाव पे। और वैसे ही हमारा श्रद्धा जो है स्फुरित होने लगती है धीरे धीरे करके, और वो ज्यादा उसी संसर्ग में रहेंगे तो वही श्रद्धा हमारी निष्ठा में बदल जाएगी। फिर बहुत मुश्किल है उससे दूर होना। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा गया प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतएव वह मूलतः इस समस्त गुणों से परे रहता है तो हम भगवान के अंश, इन गुणों से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर क्या होता है, क्योंकि हम बार बार उसी संसर्ग में आते हैं, इस वजह से ये हो जाता है और उसी की वजह से हम भगवान को भूल जाते हैं। करेक्ट, तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। कृत्रिम श्रद्धा का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। कृत्रिम श्रद्धा क्या है, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली श्रद्धा हम लोग पकड़ लेते हैं और उसी को ही अपना स्वरूप मान के बैठ लेते हैं, और फिर वो क्या, वो हमारा वो स्थान बना के बैठ जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को जानना, भगवान को जानना, भगवान से कनेक्शन के लिए क्या चीज करनी चाहिए उसको जानना ही हमारे स्पिरिचुअल पाथ में हमको आगे लेके जाएगा। नहीं तो क्या होगा, स्वभाव के कारण, संग के कारण, गुण के कारण ये हमको दूसरी तरफ लेके चला जाता है, वह कर लेता है। और ये बाहर से, अंदर से ही हमको वो चीजें प्रेरित करती करने के लिए, इस तरीके से, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9 दिन के फास्ट पहले लोग करते थे, है ना। 9 दिन के फास्ट हो गए या कोई भी ऐसा हो गया, जैसे ही 9 दिन के फास्ट तक तो कुछ नहीं होता, है ना। आप लोग एग्री कीजिएगा ये बात सही है या नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, 9 दिन के फास्ट होने के बाद तुरंत मन में विचार आता है, नहीं अब 10वें दिन हम क्या करेंगे, हम गोलगप्पे खाएंगे। अब हम ना जाके कहीं उधर ऐसी जगह वो करेंगे। या फिर कुछ चीजों का हमने ब्रेक ले रखा था, हम इस एक महीने तक हम मीठा नहीं खाएंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। ऐसा होता है किसी के साथ, होता है ना, होता है। वो प्रेरणा क्यों हो रही है, क्योंकि माता वो जी, यस माता जी, अंदर से, 100% होता है। हाँ,
क्यों होता है? अब इसको हम लोग कभी नोटिस नहीं करते, हम सोचते हैं हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, नहीं, वो अंदर से जो हमारी श्रद्धा उस चीज पे थी, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, इतने दिनों से हमने उसको खाई थी, पर कुछ ब्रेक लिया और हमने ये सब नहीं किया, अब दोबारा से मन उसकी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। बस इसी को जो हमारे बड़े बड़े आचार्य होते हैं वो इसी को प्रेरणा देते हैं, वो कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इसी पे हमको अपना कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अंदर से बहुत समय से है। बचपन से अगर किसी ने गोलगप्पे खाए हैं, अब बाद में जाके बोल दो एकदम से तुम त्याग कर दो, बहुत मुश्किल होता है, नहीं त्याग होता, पर प्रयास करते हैं। चाय का जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है ना, कितने समय तक करते रहे, पर वो हमारे आती है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में, गोलगप्पे हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में नहीं आते ना, यही कारण है। समझ रहे हैं ना? हाँ सही बात है माता जी, हम लोग इसको मानते हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको दूसरी तरफ ले जाती हैं। आप देखें, अभी मैं गोलगप्पे का नाम क्यों ले रही हूँ, अभी हम पढ़ेंगे इस अध्याय में तपस्या के बारे में, ऑस्टेरिटी, नेक्स्ट 5th से हमारा वही चलेगा। हर खाने का गुण है, जो हम खाना खाएंगे ना, वो बताएगा कि ये तमोगुण का है, रजोगुण का है, सतोगुण का है। और अगर हम तमोगुण वाली चीजें खाते रहेंगे तो क्या होगा, सतोगुण नहीं आएगा। ये है कारण। अब देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे हम पढ़ लेते हैं इसको। देहात्म बुद्धि, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। भले ही कोई धारणा देहात्म बुद्धि प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण और दिव्य होता है। किसके बारे में बोल रहे हैं? आत्मा के बारे में। निर्गुण है वो जो है क्या है, स्वच्छ है, मतलब और दिव्य है, पर क्या होता है, दूसरों के प्रभाव की वजह से ऐसा हो जाता है। देहात्म बोध द्वारा प्रेरित, देहात्म बोध मतलब क्या है, शरीर है हम, आत्मा नहीं है। हम शरीर है, हम आत्मा नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर रहता है। तभी तो हमको ये चाहिए होता है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, क्यों? क्योंकि शरीर को चाहिए, और शरीर की पूर्ति के लिए हम वो चीजें कर रहे हैं, ऐसे करके श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अतः भगवान के साथ अपने संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ेगा। यही एकमात्र मार्ग है, बस एक यही मार्ग है कि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं आते हैं, भगवान के चीजों में नहीं होंगे, जुड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल है बाहर की चीजों से जुड़ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे हायर टेस्ट डेवलप करना है। जब तक हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ पाएंगे। हम चाय क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमने हायर टेस्ट, हमारा गोल हायर है, हम किसी अच्छे पर्पस के लिए इन चीजों को त्याग रहे हैं। जब तक कोई गोल नहीं होगा जीवन में, तब तक हम कोई भी चीज, छोटी चीज नहीं छोड़ पाएंगे। बच्चे को दूसरे एक स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन दिलवाते हैं, क्यों दिलवाते हैं? हायर एजुकेशन के लिए। तो छोटे स्कूलों को छोड़ना पड़ता है ना, टीचर्स को छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता है? हायर पर्पस है, तो हमारे जीवन में भी हायर चीज के लिए हम छोटी चीजों को त्यागते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का, कभी कभी मन भटकेगा, पर क्या होगा, फिर से निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ का ग्रहण नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाएगा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी एक जो किताब है, इसको हम उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें वो बताते हैं भक्ति में कई सारे अंग आते हैं। एक अंग होता है घन तरल। क्या होता है? घन तरल। तो घन होता है सॉलिड, और तरल होता है बहने वाला। तो भक्ति में भी कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो तरलता के साथ बह जाती हैं, मतलब जैसे ही कोई वेग आया और उसके साथ वो बह गए। आज मंगला आरती करेंगे, दूसरे दिन हम नहीं कर पाएंगे। आज हमने माला करी, दूसरे दिन हम किसी और में चले गए। आज हमने भक्तों का संग किया, कल अभक्त मिले तो अभक्त का संग कर लिया। अरे क्या हो गया, इतने महीने से तो हम कर रहे हैं, भक्ति मंदिर में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके साथ अगर रह लेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। इसीलिए बोला जा रहा है भगवत गीता में, इनका फर्क पड़ता है, ये हमारे चित्त पे प्रिंट करते हैं। जैसे लोगों के साथ रहोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनका असर आपके चित्त पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्वभाव है गुणों का, वो धारण कर लेते हैं। आपको, हमको पता नहीं चलता, पर वो धारण कर लेते हैं तुरंत। जो मूवी देखेंगे उस मूवी का प्रिंट आ ही जाएगा। तभी तो हम लोग को याद रहता था, अच्छा उस गाने में ये था, उस गाने में ये था। इसीलिए रहता है, जितना ज्यादा शास्त्रों के संसर्ग में रहेंगे, जितना सारा गुरु गुरु के जो भजन है उनके संसर्ग में रहेंगे, तो वही याद रहेंगे दिमाग में, नहीं तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वभाव है गुणों का, वो हम पे रहते हैं। अब हम एक पूरा पैराग्राफ ये वाला पढ़ लेते हैं।
कोई और माता जी वॉलंटियर करके पढ़ लीजिए। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। ये सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध तत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा की विभिन्न प्रकार के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्रील प्रभुपाद ने 2-3 चीजें बताई हैं। तो श्रद्धा मूलतः सतोगुण में ही होती है ना, पर क्या होता है संसर्ग में आने से वो चेंज हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम शुद्ध हैं। कौन? आत्मा। अभी माता जी बोली थी ना, आत्मा बद्ध है। नहीं, आत्मा बद्ध नहीं होती। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हम बद्ध आत्माएं हैं। नहीं नहीं, हम जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। अगर बोलना है तो क्या बोलना है? हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। जैसे जैसे ये बोलते जाएंगे, जैसे जैसे ये प्रयास करते जाएंगे, हमारे चित्त पे उसका प्रिंट आता जाएगा। जो हम बोलते हैं, जो हम याद रखते हैं, उसका हम व्यष्टि आत्मा है ना। जीव होता है जब शरीर धारण करते हैं, ये अंतर है। आत्मा और जीव में क्या अंतर है? जीव शरीर धारण करता है ना। वो आत्मा जो है शरीर धारण करती, उस शरीर की वजह से हम क्या होते हैं? हम बंध जाते हैं। बस यही ध्यान याद रखना चाहिए कि हम आए हैं, हमने शरीर धारण किया, हम बंध गए, इस शरीर से बंध गए। अब हम इस शरीर से जो भी काम करेंगे, वो हमें बांधता ही चला जाएगा। और इस शरीर से हम जो भी काम करेंगे, वो हमें मुक्त भी करता जाएगा। 2 चीजें। ये शरीर ही हमको मुक्त करा सकता है, ये शरीर ही हमको बद्ध और बांध सकता है। तभी तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसे वैसे हमारी गति हो जाती है। देवताओं को पूजेंगे, देवता के लोक में जाएंगे। राक्षसों को पूजेंगे, राक्षस के अधोगति हो जाएगी हमारी। भगवान कृष्ण को पूजेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। हो गया ना सही बात? तो ये हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। हम बद्ध नहीं, हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। उस चीज को रिमाइंड देना चाहिए और उन गुणों को बाहर निकालना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित नहीं हो सकती। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। सॉरी, हमने लिखा नहीं, किसी भी गुण से दूषित हो सकती है, वो प्रभाव पड़ेगा। तो उसको क्या करना है? उसको जो है हमें हमेशा सतो गुण में लेके, ये पता क्यों बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद यहाँ पे डिटेल में? क्योंकि आगे के पूरे अध्याय में ऐसी ऐसी चीजें आपको आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि सतोगुण कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। सारी चीजों की डिटेल में सब हमको बताएंगे यहाँ पे भगवान। इसीलिए बार बार ये 3 गुणों के बारे में इम्फेसाइज करके बता रहे हैं, क्योंकि उसका असर श्रद्धा पे पड़ता है। इस श्रद्धा से मस्तिष्क में पड़ता है, उससे हमारे कार्य में पड़ता है, मन में पड़ता है, हृदय में पड़ता है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं उसका हृदय ही वैसा हो जाता है। आप सोचिए, इस अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा स्थापित हो जाती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को
बहुत सफाई की उनके अंदर कीड़ा रहता है, हाथ साफ, ये साफ, वो साफ। अरे ये कर तो वो बाहर की इंद्रियों से रहे हैं, उसका क्या, क्यों उनके ऊपर ऐसा असर पड़ा? वो मानसिक चीज है या शारीरिक चीज है, बताइए। वो शारीरिक चीज की वजह से कर रहे हैं या मानसिक चीज की वजह से कर रहे हैं? मानसिक 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 की चीज की वजह से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो किसी ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हैं जहां वो देख के उनके हृदय में उसके प्रति घृणा हुई है। सही है ना? कोरोना था, कोरोना के टाइम पे हमको पता है कि ये छूने से इन्फेक्शन आएगा, छूने से इन्फेक्शन आता है ना, टच करने से। तो क्या करते थे, हर चीज में मास्क लगाओ, हर चीज में सैनिटाइजर लगाओ, इसको छुओ तो हाथों, उसको छुओ तो हाथों। ये हो गया था कि नहीं हो गया था? क्योंकि वो डर हमारे अंदर बैठा था कि अगर इसको टच करेंगे तो हमको हो जाएगा। वो प्रिंट आ गया कि नहीं आ गया? है ना? और कई लोग आपने देखा होगा कोरोना में डर की वजह से ही उनके प्राण चले गए। इतना भय अंदर आ गया था। और बहुत से लोग थे जो उसी कोरोना में, देखिए दोनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कोरोना तो फैल ही रहा था, पर अंदर से कह रहे इम्यूनिटी पावर लो हो रही। इम्यूनिटी पावर कैसे लो हो रही है? क्योंकि हम अंदर से जो विचार कर रहे थे वो हमारे पूरे शरीर पे कार्य कर रहा था। वही कुछ लोग थे जो मास्क लगाते थे और बाहर जाते थे, प्रसाद बांटते थे। इस्कॉन में कितने सारे भक्त थे जो डेली मंदिर जाते थे और भगवान की सेवा करते थे। उन्होंने कहा हम भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे, और उनको कुछ नहीं हुआ। कितने भक्त थे जो वृंदावन, मैं खुद स्वयं वृंदावन गई हूँ, कोरोना के टाइम पे ही गई थी, अकेली गई थी, और इतना सब तामझाम कर दिया गया था। हमने कहा जब भगवान करेंगे कुछ नहीं, और कुछ नहीं हुआ, वापस लौट के आ गए। करेक्ट? तो क्यों? श्रद्धा। श्रद्धा से जो अंदर हमारी जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं वो हमारे शरीर पे बहुत काम करती हैं। वीक होते चले जाएंगे, तमोगुण में आते जाएंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हम वीक हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम सफाई करके हम, नहीं नहीं, हम अंदर से वीक होते चले जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान से रखनी चाहिए कि कहीं ऐसी चीजें करते करते, अब जो चीजें ऐसे से करेगा वो किस में होगा, सतोगुण में होगा? नहीं, वो तो तमोगुण में चला गया। कर रहे हैं सतोगुण का काम, लग रहा है ऐसा, पर वो हो गया तमोगुण का काम। और वो धीरे 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 फिर वो एंजाइटी में चेंज हो गया। फिर वो हमारे हर चीज परिवर्तन हो गई। हमको मानसिक परेशानी, फिर हमको शारीरिक परेशानी, और हमारी इन सब परेशानियों से दूसरे भी परेशान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे हृदय को वैसा ही बना देता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम जो है, श्रद्धा असली सिद्धांत सतोगुण की स्थिति है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार से धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कर लेते हैं। दो प्रकार की जो है श्रद्धाएं होती है, एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है आध्यात्मिक श्रद्धा। ठीक है? लौकिक श्रद्धा वो होती है जो बाहर के लोगों पे, हर जगह पे हम लोग उसको स्थापित कर लेते हैं ना, समाज की जो भी है, घर की, परिवार की, जो भी है वो सब लौकिक। और एक होती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो शास्त्र में दी गई है, वो जो शास्त्र में दिया है हम उसको फॉलो करेंगे, बाकी हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा, वो श्रद्धा हमारी सही जगह जाएगी और वो ही हमको सतोड़ में लेके स्थापित रखेगी। नहीं तो क्या होगा, लौकिक श्रद्धा हमेशा हमको रजोगुण और तमोगुण में लेके जाती है। ठीक है, अब एक यहाँ पे प्रश्न कर लेते हैं, क्या कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को पूज रहा है तो क्या उसको पूजते पूजते वो भगवान की तरफ आ सकता है? हाँ या ना? माता जी डिपेंड करता है कि वो किस मनुष्य को पूज रहा है। यस, दैट इज वेरी परफेक्ट आंसर। ये डिपेंड करता है वो किस मनुष्य को पूज रहा है। अगर वो ऐसे मनुष्य को पूज रहा है जिससे उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, और बहुत से लोगों ने जो है, क्या था उसका नाम, हिटलर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने हिटलर को कई लोगों ने पूजने लगा। क्यों? क्योंकि वो वॉर की वजह से उन लोगों के घर की रोटियां चल बनने लगी थी। तो क्या उससे क्या कुछ उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया था? नहीं, श्रद्धा थी कि इसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है। हम अभी प्राइम मिनिस्टर को अपना आइडल मान लेते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, किसी को अपना आइडल मान लेना, है ना? और वो इतनी प्रगाढ़ होती चली जाती है, इतनी प्रगाढ़ होती चली जाती है कि उसकी पूजा ही होने लगती है। पर उससे हमारे जीवन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे हमारे जीवन में। श्रद्धा निष्ठा में पहुंच जाएगी पर हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसी जगह अगर हम मनुष्य को पूज रहे हैं पर वो मनुष्य हमें भगवान को की तरफ लेके जा रहा है, तो वो हमारी श्रद्धा सही श्रद्धा है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। यही चीजें जो है आगे श्लोक में बताई जाएंगी। श्लोक संख्या 4। यजन्ते सात्विका देवान, पढ़िए एक श्लोक और। कृष्णा यजन्ते सात्विका देव्या यक्ष राक्षसीं राजसः यक्षा राक्षसा राजसा प्रे
प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांचान्ये यजन्ते तामसः जनाः। यजन्ते तामसा जना। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सतोगुण व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है, अब दो माता जी, तीन माता जी मिलकर इस तात्पर्य को कंप्लीट कर लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, ये अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है, वे यक्ष तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इस प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। हरे कृष्ण, हरि बोल। जय विष्णु प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी। आगे नेक्स्ट माता जी। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में 4.3.23 में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। नेक्स्ट, ये वाला बाद में पढ़ लेते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न नहीं एक्सरसाइज। तो यहाँ पे बताया गया है, देवी देवता, है ना, और जो है यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पितृ, ठीक है, और भूत प्रेत। अब आप, मैं बोलती जाऊंगी, आप मुझे बताते जाइएगा। जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो कौन से गुण में आते हैं? शुद्ध सतोगुणी। सत्वगुणी, शुद्ध सत्व। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले सतोगुण में होते हैं, और सतोगुण से वो शुद्ध सत्व तक जा सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको कि वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। जो अच्छे भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या है, शुद्ध सत्व में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं देवी देवता की पूजा करने वाले, किस में आते हैं? वो भी माता जी सतोगुणी में आते हैं, शुद्ध नहीं कह सकते, लेकिन सतोगुणी में ही आते हैं। शुद्ध नहीं बोल सकते, पर वो देवी देवता की पूजा करने वाले सत्व गुण में आते हैं। सही है। उसके बाद जो है, जो यक्ष की पूजा करते हैं, और जो है मनुष्य की पूजा करते हैं। अच्छा चलो हम ऐसे पूछते हैं, जो चंद्रमा की पूजा करते हैं वो किसकी गुण, कौन से उसमें आएंगे? वो भी सतोगुणी में आएंगे माता जी। तो गुण में आएंगे, यस। और जो है गंधर्वों की, यक्षों की पूजा करते हैं वो किस में आएंगे? रजोगुण। रजोगुणी। रावण की पूजा करने वाला किस में आएगा? रजोगुणी। रजोगुण, तमोगिणी। रजोगुण या तमोगुण?
तमोगुण। तमोगुण कौन है? रावण कौन है? मेरे हिसाब से रा- रजोगुण ही आना रजोगुण चाहिए। में आएगा, यस रजोगुण में आएगा, क्योंकि मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, है ना। जैसे आप अभी हिटलर की बात हुई थी, या फिर ऐसे कह लो जैसे गांधी जी की लोग बहुत पूजा करते हैं, या फिर और भी जैसे हम उनका नाम नहीं लेना चाहते उनकी पूजा करते हैं, तो वो किस में आते हैं? वो रजोगुण में आते हैं, सही है। इसी मनुष्य की पूजा करना, पितृ की पूजा करना, वो रजोगुण में आता है ना। पितृ की पूजा करना खराब नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? मनुष्य हैं, मनुष्य थे चले गए और उनकी हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है। वो तमोगुण में नहीं आता, क्योंकि फोर फादर्स की पूजा करना तमोगुण में नहीं आता। अब आ जाते हैं यहाँ पे भूतों की पूजा करना, चांडालों की पूजा करना, प्रेतों की पूजा करना, ये किस में आता है? ये तमोगुण में। तमोगुण, तमोगुण। अब इसमें आप देखिए भूत और प्रेत वो होती है, आप देखेंगे जिसमें भी अहित हो रहा हो, कुछ खून खराबा हो रहा हो, बलि दी जा रही हो, वो तमोगुण में आती है। तो कई से ऐसे देवी देवता भी होते हैं जिसमें बलि दी जाती है, तो वो तमोगुण की निशानी है। समझ में आया ना। तो देवताओं में भी जो कैटेगरी है उसमें भी हमें समझना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो इसी तरह आप देखेंगे शीतला देवी है ना, शीतला देवी का नाम सुना है। शीतला देवी क्या है? वो कई सारे रोगों को दूर कर देती हैं, और उनकी शास्त्रों में उनका वर्णन दिया गया है ना। पर उसी जगह एक और देवी होती हैं, क्या उनको बोलते हैं? अम, नाम मैं भूल। काली देवी, हाँ, काली। भी तो है, काली देवी की पूजा भी बताई जाती, पर वो तमोगुण में आ जाती है कहीं ना कहीं पे, है ना। पर हम्म। ऐसा नहीं, वो क्योंकि वो किसी विशेष चीज के लिए बनाई गई थी। अभी इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहुत लंबा विषय है, आगे आएगा, इसमें वो भी कवर होगा इस चीज में। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, है ना। और तमोगुण में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और देखेंगे आप आजकल जो है एक ट्रेंड चल गया नया, हेलोविन की वो मनाना, सेलिब्रेट करना। वो क्या है? अभी हम लोग कहेंगे अरे हम तो तमोगुण नहीं है, पर वो हेलोविन जो जो मनाता है ना, वो सब तमोगुण की पूजा कर रहे हैं। हेलोविन सब मनाते हैं ना, सबकी सोसाइटी में होता है। अरे कोई नहीं, पार्टिसिपेट तो कर ही लेते हैं। नहीं करना है पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, हेलोविन में जाना ही नहीं है, हमारा नहीं है हेलोविन। ये क्या हुआ? ये फैशन में आ गया और हम लोग सब हेलोविन पार्टी बनाने लगे, करेक्ट नहीं। और वो उस समय कौन सा होता है? कार्तिक का मास होता है। उस समय में दामोदर की पूजा करनी चाहिए। क्यों अपने बच्चों को भूत प्रेत बना के? बच्चे जाते हैं ना, हमने देखा सोसाइटी में जब हम थे तब हमने देखा था, बच्चे उसी टाइम आते थे जब हमारे दामोदर पूजा होती थी, भूत प्रेत। मैं कहती थी ये भूत प्रेत बन के नहीं आओगे ना, तो तुमको हम देंगे, नहीं तो हम तुमको कुछ नहीं देंगे। तो क्योंकि बच्चों को संस्कार दे रहे हो, छोटे से ही बच्चों को ऐसी सी चीजों में लगा रहे हो, जिससे वो अगले आगे जाके वो भूत प्रेत बनी गए, वो समझ लो, क्योंकि उनका हृदय चेंज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने जीवन में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं लास्ट में, ये इसमें मैं प्रश्न पूछूंगी, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना। निर्विशेष पढ़िए। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अनंता भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अनंत समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्ण। समझ में आया पैराग्राफ? जी माता जी। समझ में आया सबको? तो बिल्कुल निर्विशेष माता, क्लियर। है ना। हाँ, तो निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं, वो क्या है? वो एक्चुअल में सतोगुण में ही होते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, पर वो पीछे की चीजों में, नीचे की चीजों में वो कभी ग्रसित नहीं होते। तो एटलीस्ट उनकी जो है दशा फिर भी ऊपर की होती है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म को मानते हैं, ऐसे किसी तेज को मानते हैं, ऐसी चीजों को मानते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमारे लिए प्रश्न आ जाता है, जो जो भगवान की स्थिति को जानता है। अब जैसे विष्णु के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं, वो कृष्ण भगवान से कुछ नहीं मांगते, सही है ना, कुछ नहीं मानते। पर अगर उनके जीवन में कोई परेशानी आती है, या कोई और है जो जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, अभी ऐसे बहुत से भक्त होंगे जो अभी भी जो है देवी के मंदिर जा रहे होंगे, और शिव जी से कुछ मांग रहे होंगे, गणेश जी से कुछ मांग रहे होंगे, हनुमान जी का था तो बर्थडे, सब उनका आविर्भाव दिवस था, तो क्या करना चाहिए?
हनुमान जी, मैंने भी हनुमान जी चालीसा पढ़ी उनको सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना जो है भगवान की सेवा करते हैं, तो उनके अंदर क्या गुण है उसको लेना चाहिए कि हम आपके माध्यम से भगवान तक कैसे पहुंचे, तब वो बहुत खुश होते हैं। ना कि उनसे अपनी इंद्रियों की सुख के लिए कुछ मांगना। क्या वो हमें भगवान कृष्ण नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? दे दे सकते। सकते हैं। और क्या हमें ये उनसे मांगना भी नहीं चाहिए? नहीं, किसी और पे जाके मांगने से अच्छा है भगवान कृष्ण से मांगो। अगर आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो आपको लग रहा है कि हम किसी और से मांगेंगे तो जल्दी पूरी हो जाएगी, तो हम भगवान कृष्ण को छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्विशेषवादी वगैरह ये ऐसे ही करते हैं। वो उन चीजों को देखा ना कि पंच कहा गया है, इसमें लिखा हुआ था ना, कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन आता है जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वह लोग निराकार ब्रह्म को ही जो वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं का भी त्याग कर देते हैं। क्योंकि वो भी जो है, वो हम भी भगवान से मिल जाएंगे, हमारे अंदर भी वही गुण है, तो वो उनका भी त्याग कर देते हैं। एटलीस्ट भगवान का भक्त ये नहीं करता। उनको पता है कि सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, तो वो सूर्य का सम्मान करता है, उनकी भी पूजा करता है। वो ये नहीं कहता कि हम भी सूर्य लोक में हो जाएंगे तो हम भी मिल जाएंगे, हम भी सूर्य भगवान हो जाएंगे। ये धारणा उसके अंदर नहीं रहती है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत है, तो हम अपने पिता से बोलेंगे कि आप हमारी दुख को दूर कीजिए, आप हमें इस चीज से बाहर निकालिए। सही है ना? ये होता है कि नहीं? और हमें कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके लिए दूसरी देवी देवताओं, अब ये क्यों मना करते हैं देवी देवताओं के पास जाने के लिए? आप देखेंगे, जो बड़े व्यक्ति, कोई राजा होता है, तो राजा को जो मंत्री होता है, अगर हम उस राजा के बेटे हैं, और राजा के बेटे होने के नाते अगर हम मंत्री से जाके बोलेंगे कि सुनो, तो मुझे एक चॉकलेट ला के दे दो, वो कहेगा ये तो राजा का बेटा है, ये मुझसे क्यों बोल रहा है? या उसके और जो नीचे के लोग होंगे उनसे कहेंगे कि मुझे तो ना खाना खिला दो, तो वो कहेंगे आप तो राजा के बेटे हैं, आपको तो जो है, आपको तो सब कुछ आपका ही है, मैं आपको क्या ला के दूंगा? सही है ना? और वो खुद ही उसकी कतार में खड़े रहते हैं कि हम इसकी पूजा करें, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। समझ में आया? राजा के बेटे के लिए जितने भी राजा के सर्वेंट हैं, वो सब वहां पे खड़े रहते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। पर वो अगर अपनी स्थिति को नीचे कर लेगा तो वो खुश होंगे? वो खुश कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तभी सम्मान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है, सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको बहुत जो है सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी चित्रगुप्त भी, जो भी वो नरक के जो लोग हैं ना, वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, देवी देवता वहां पे खड़े। आपने देखा होगा पहले की स्टोरियों में, जब युद्ध चल रहा है, भगवान ने युद्ध जीत लिया या भगवान के भक्त ने, तो उन्होंने क्या किया? पुष्प वर्षा कर दी। देखते थे ना पिक्चरों में, और उसमें पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्यों करते हैं? खुशी की वजह से। जैसे उन्होंने अर्जुन से बोला कि तुम ये युद्ध कर दो और हमारे जो है देवताओं को बचाओ इन राक्षसों से, और अर्जुन ने युद्ध किया, तो सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया? पुष्प वर्षा कर दी। क्योंकि वो जानते हैं ये कृष्ण के भक्त हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उनके करनों से सारे अंग जो है हमारे पूर्ण हो जाते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पर राक्षस लोग नहीं होते। राक्षस लोग अलग है। कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की तुष्टि होती है, राक्षसों की तुष्टि नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में क्या होता है, राक्षस जो पितृ और ये सब होते हैं ना, क्योंकि उनका महाप्रसाद होता है ना, उनके लिए एक लास्ट में एक दिन रखा जाता है, जिस दिन उस उनके लिए एक पेय पदार्थ रखा जाता है, और वो तोड़ा जाता है, और उसको पता नहीं कौन सा दिन बोला जाता है, मुझे तो याद नहीं है उसका नाम। और उस दिन वो सब लोग वो पेय पदार्थ पीते हैं। कौन? जो भूत प्रेत, जो इधर उधर आत्माएं भटक रही है ना, उनको भी दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो जो अन्न, जो हम लोग भगवान का भोग खाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, सारे देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भगवान की ड्यूटी बनती, भगवान सबको प्रसन्न करे, हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती। हमें कोई इसमें डर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे हमारे पितृ भी तृप्त हो रहे हैं, देवता भी तृप्त हो रहे हैं, मनुष्य भी तृप्त हो रहे हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। और रही बात राक्षसों की और उनकी, प्रेतों की, वो भगवान उनको अपने आप तृप्त कर लेंगे, हमें उनको तृप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमसे कोई बोले कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, ऐसे करने से ये होगा, कुछ नहीं होता। हरे कृष्णा नाम लो, वो भी तृप्त हो जाते हैं। है ना? तो इस तरीके से ये बोला जाता है। आप, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं, और कल से जो है हम शुरू करेंगे यहाँ पे जो है कौन कौन सी चीजें कौन कौन से गुण में होती हैं और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो इसमें बहुत सुंदर है, छोटे छोटे तात्पर्य और वो दिए गए, खाना पीना सोना सब कुछ चीजें बताई जाएंगी। तो ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम इन सब चीजों को समझेंगे।
तो एक छोटी सी शिक्षा के साथ आज के हम इसको विराम करते हैं और उसके बाद हम लोग भजन गाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा क्या है कि श्रद्धा हमारे सबके हृदय में होती है, चाहे वो कोई माने या ना माने, पर श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार से हमको संग हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारी श्रद्धा हो जाती है। तो हमें याद रखना चाहिए, टेक अवे पॉइंट, कि हमारी श्रद्धा को अगर हमें सही रखना है तो हमें सतोगुण लोगों का संग करना चाहिए। अगर हम रजोगुण लोगों का संग करेंगे, तमोगुण लोगों का संग करेंगे, तो हमारी वही श्रद्धा डेवलप हो जाएगी। और वो डेवलप से क्या होगा, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब उसके प्रभाव में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और अब हम लोग अपना भजन गा लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी लोगों को सादर प्रणाम।